गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले तो होमवर्क का डिस्कशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, और उसके बाद हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। वैसे भी होमवर्क में ज्यादा क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तो सबसे पहले तो आप पहला क्वेश्चन लें होमवर्क का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को थोड़ा सिंपल दिया गया था, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को आइडेंटिटीज पूरी याद होनी चाहिए। मैं एक बार और लिख देता हूं। पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जहां से हमने दो आइडेंटिटी डिराइव की थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। या देखो क्या किया मैंने, इस साइन को उधर भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बचा, या कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो आइडेंटिटीज आपको मिल सकती हैं। कब मिल सकती हैं? इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से। प्रूफ आपने कल की क्लास में देख लिया है ऑलरेडी। अब हम एक और आइडेंटिटी लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहां से दो आइडेंटिटी डिराइव होंगी, यदि टेन स्क्वायर को उधर भेजोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, और यदि 1 को उधर भेजोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तीसरी आइडेंटिटी थी प्यारे बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी के साथ दो आइडेंटिटी और बन सकती हैं। कॉट स्क्वायर को उधर भेजोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, और यदि आप 1 को उधर भेजोगे आरएचएस में तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेन आइडेंटिटी तो आपके पास ये थी और ये थी, जिनसे हमने डिराइव कर लिया। इसके अलावा भी कुछ नॉलेज हमें लेना है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है, क्योंकि कॉसेक 1 बाय साइन होता है, और साथ ही साथ साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, तो वाइस वर्सा आपको याद होना चाहिए। सेक इंटू कॉस 1 होता है, क्योंकि सेक थीटा 1 बाय कॉस होता है। कॉट इंटू टेन 1 होता है, क्योंकि कॉट थीटा 1 बाय टेन होता है, इसलिए कॉट इंटू टेन 1 हो जाएगा, टेन इंटू कॉट भी 1 हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए कि साइन थीटा पी बाय एच है, कॉस थीटा बी बाय एच है, टेन थीटा पी बाय बी है, कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल यानी एच बाय पी है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल यानी एच बाय बी है, कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल यानी बी बाय पी है। तो बच्चों ये पता होना चाहिए, क्योंकि कल की क्लास में आप लोग मिस कर रहे थे, मुझे थोड़ा बुरा लगा था, तो ये सब आप लोग रिकॉल करते रहे। तो आज के क्वेश्चन को इसको हम डील करें तो सबसे पहला काम देखो, आइडेंटिटीज मैंने इसीलिए लिख ली है कि मैं डायरेक्ट यूज करता चलूंगा। देखो, यदि आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को तो सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं, तो डायरेक्ट कर देंगे हम। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा था और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हालांकि तुम्हें लिखना पड़ेगा, मेरे पास लिखा है, मैं नहीं लिखता हूँ। अब इसे मैं लिख दूंगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यदि एक्स स्क्वायर यूज हो, वाई स्क्वायर यूज हो, तो ऑब्वियसली हम इसको एक्स प्लस एक्स इंटू वाई का स्क्वायर कह सकते हैं, तो यहाँ भी कह सकते हैं। अब कॉस इंटू सेक क्या होता है भाई? 1 होता है, तो यहाँ पे आप राइट में लिखना, और यहाँ आपका आंसर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो एक इजी क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, मिल सकता है। ये पहला क्वेश्चन था होमवर्क का, जिसमें आपको वैल्यू इवेल्युएट करनी थी। ठीक है, तो ये वैल्यू इवेल्युएट करके कितनी आ गई? 1 आ गई। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं होमवर्क का। मैंने क्विकली रिकॉल भी करा दिया है हर कॉन्सेप्ट को, और हम क्वेश्चंस होमवर्क के करते हुए ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूला रिकॉल कर भी लेंगे, मेमोराइज भी कर लेंगे। सेकंड है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे करना है इवेल्युएट, इसे हमें क्या करना है? इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, आपको सिंपल देखना है कि क्या इसका कोई फार्मूला हमने पढ़ा है। आप कहोगे यस सर पढ़ा है, तो यहाँ राइट में पहले तो फार्मूला लिख दो। क्या लिखोगे फार्मूला में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो लिख देते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों 1 बाय कॉस
कॉसेक क्या होता है। इसीलिए मैंने बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि याद कर डालो, बार बार सजेस्ट कर रहा हूं और बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, बार बार रिवाइज करवा रहा हूं। क्या रीजन है इसका? क्योंकि आप पहली बार ये पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली चीजें भूलोगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बार बार भूलोगे। बार बार रिवाइज करते रहो, चीजें याद हो जाएंगी। अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। तो 1/cosec क्या होता है आपको शायद पता है कि साइन होता है, ये स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख जरूर देना। अब प्यारे बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलो, एक ही बात है। और दौड़ के देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये भी इवेल्युएट होके 1 हो गया। कितना प्यारा, कितना सिंपल, कितना मजेदार। और कब मजेदार? जब आपको ये सब याद हो। तो ऐसे ही सिंपल मैथ्स बनाऊंगा मैं, लेकिन बस होना ये चाहिए कि आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, डेली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो मैं पढ़ाऊं बस उतना ही अच्छे से करते चलो ना। जो मैं होमवर्क दे रहा हूं बस इतना ही पढ़ते चलो ना। कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहा मैं, बस इतना करते चलो। बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है मैथ्स। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है। इनिशियल 3 क्वेश्चन मैंने इवेल्युएट करने के लिए थे और बाद के 4 क्वेश्चन मैंने 2 प्रूफ के लिए थे। 7 क्वेश्चन कल के होमवर्क में थे जिन्हें मैं करवा रहा हूं क्विकली। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास है और यहाँ 1/sin स्क्वायर थीटा है। तो एक काम करो, 1/sin थीटा आप जानते हो क्या होता है? 1/sin थीटा कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि कॉसेक इंटू साइन 1 है। साइन नीचे भेजोगे तो 1/sin कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यदि मैं ये काम करता हूं तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि ये कॉट स्क्वायर थीटा है और 1/sin कॉसेक होता है, तो 1/sin स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों सिंपली आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से आप देखो, यहाँ पे ध्यान से भी आप देखो तो आपको क्या मिल रहा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 मिल रहा है। तो होगा क्या? होना ये चाहिए फिर कि यदि कॉसेक स्क्वायर, यदि आप ऐसा लिखो ना 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा लिख दो आप। तो यहाँ पे कॉसेक को इधर भेजो तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 को उधर भेजो तो ये -1। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ये चीज तो -1 है। तो कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है? -1। फिर से एक बार देख लो, कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin था, 1/sin को कॉसेक बोलते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे। ठीक, अब 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हमने प्रूफ किया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्रूफ किया है। अभी हमें इसकी जरूरत है, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, होता है। अब मैंने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आया, ये माइनस साइन के साथ हो गया, 1 को उधर ले गया, -1 के साथ हो गया, और यही तो हमें रखना था। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो -1 आपको इवेल्युएट करके मिलेगा। ठीक है, समझ गए होंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब चलिए 2 प्रूफ के क्वेश्चन में हम आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन 2 प्रूफ का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन तो करते हैं क्वेश्चन। साइन थीटा ओवर 1 - कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर 1 - कॉस थीटा, और साथ ही साथ हमारे पास है प्रूफ करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो जब भी प्रूफ के क्वेश्चन होंगे तो मेरा सजेशन ये था कि आप एलएचएस को कंसीडर करके आरएचएस ला दो, या फिर आरएचएस को कंसीडर करके सॉल्व करके एलएचएस के बराबर ला दो, या फिर यदि क्वेश्चन में दोनों तरफ बड़ी वैल्यूज हैं तो दोनों को कुछ दूर तक सॉल्व करके ले जाओ और दोनों को इक्वल कर दो। यदि अल्टीमेटली हमें या तो एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है, या हमें आरएचएस को एलएचएस के इक्वल करना है, या फिर दोनों को सॉल्व करके इक्वल करना है। तो चलिए अभी तो हम फिलहाल एलएचएस लेते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहली लाइन आपको लिखना है कंसीडर एलएचएस। तो एलएचएस ले लो आप, साइन थीटा ओवर 1 - कॉस थीटा। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप डिवाइड तो कर नहीं पाओगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न फॉलो करना है जो आप रेशनलाइजेशन में करते थे, वो वाला पैटर्न यहां लगाओगे। और आपका पहला स्टेप यही होगा कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यहां यदि माइनस है 1 + कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, अपने आप आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो
तो साइन थीटा ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा। अभी रिजल्ट आ जाएगा आपका। अब ये बताओ, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो साइन थीटा इंटू 1 क्या होता है? साइन थीटा, ठीक, प्लस साइन इंटू कॉस क्या होता है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए प्लस बी यहां पे आप लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? ये पता है हमको, साइन स्क्वायर थीटा होता है। वी आर सपोज टू पुट दैट वैल्यू। हमें अब रख देना है ये वैल्यू, यहां पे रख देना है अब हमको, ठीक है। बताएं कोई प्रॉब्लम? यहां पे आप चाहें तो इस साइन को अंदर ना भेजें, बेनिफिट ही मिलने वाला है इसका, मत भेजें अंदर। थोड़ा बेनिफिट भी हम देख लेते हैं बाद में, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर आएगा, एक साइन साइन हम काट देंगे, तो बेनिफिट भी हमें दिख गया, इसलिए हम नहीं काट रहे, ठीक है, अंदर नहीं भेज रहे। तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा रखा। और जैसे ही रखोगे आप यहाँ RHS में लिख दोगे, लिखना मस्त है, ठीक। अब क्या करना है यार, एक साइन कट जाएगा, बचा क्या? बचा 1 प्लस कॉस ओवर साइन, इतना बचा। अब क्या करेंगे? 1 के साथ साइन को अलग कर दो, कॉस के साथ साइन को अलग कर दो। अब ये तो बच्चों पढ़ा होगा आपने कि ए प्लस बी ओवर सी लिखा हुआ है, इसी LCM है, ए बाय सी प्लस बी बाय सी लिख सकते हैं। अब 1 बाय साइन क्या होता है बेटा? इसीलिए पूरा फिर से लिख दिया था मैंने, 1 बाय साइन कॉस एक होता है, और कॉस प्लस ओवर साइन क्या होता है? कॉस ओवर साइन बेटा यहां से मिल जाएगा। अरे कॉस ओवर साइन पता है ना आपको? लिख लो, एक मैं बता देता हूं, साइन ओवर कॉस tan होता है, तो कॉस ओवर साइन क्या होगा? कॉट होगा। तो आप अब ध्यान से देख लो कि आपको LHS RHS इक्वल मिल गए। यदि मिल गए तो आप क्या बोलोगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चंस, ऐसे हमें सॉल्व करना है। समझ गए होंगे आप, इजी था, प्यारा क्वेश्चन था। अब हम लेते हैं 5th क्वेश्चन। दोबारा से करके देखें एक बार आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस आप इन्हीं क्वेश्चन की एक बार दो बार पहले तो कर लें, फिर इसके बाद आप कहीं के क्वेश्चन उठाएं, आपसे बनेगा। और मैं बहुत सारी क्लासेस देने वाला हूं, अभी आप टेंशन ना लें। और जो भी डाउट होंगे आपके, आप डाउट पूछें, डाउट सेशन में अलग से रख दूंगा, ठीक है। तो चलिए 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। 5th क्वेश्चन लेते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा। डिवाइड में हमें लिखना है tan थीटा माइनस साइन थीटा, और इसको हमें किसके इक्वल लाके प्रूफ करना है? sec थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय sec थीटा माइनस 1, ये लेके आना है हमें। अब जब यहाँ sec दिख रहा हो और यहाँ tan बदला हुआ हो, तो एक तरीका तो इसको करने का ये हो सकता है कि आप tan को साइन बाय कॉस लिखें, यहां साइन बाय कॉस लिखें। क्या होगा इससे? ये साइन बाय कॉस आएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। एक तरीका ये हो सकता है। और एक तरीका क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि ऊपर भी आप tan थीटा प्लस साइन थीटा करें, नीचे भी करें, तो एक तरीका ये भी हो सकता है। अब कैसा अप्रोच लगाएं, क्या अप्रोच लगाएं, अब ये आपको बार बार सोचना पड़ेगा, ठीक। कई बार गलतियां होंगी, उन गलतियों से आपको सीखना है। अब इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाएं? पहले तो आप LHS कंसीडर करेंगे। पहला काम तो LHS कंसीडर कर ले आप, सीधी सिंपल बात, ठीक है, कर लिया। अब हम क्या करते हैं, tan को लिख देते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और यहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा। नीचे हम tan को लिख देते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा। ये आप लोग समझ गए हो, मैंने ये फार्मूला फिर यहाँ भी इंडिकेट कर दिया है, तो मुझसे दोबारा मत इंडिकेट करवाओ आप, फिलहाल कर दिया मैंने, आप जरूर करते रहना। अब बच्चों, अब ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको ध्यान से देखना। ऊपर से साइन साइन कॉमन आ सकता है क्या? आप कहोगे यस सर आ सकता है, तो ले लो। बचा क्या? बचा मेरे पास 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। नीचे से साइन साइन कॉमन आ सकता है क्या? आप कहोगे यस सर, तो बचा क्या? 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। उड़ा दो। इज इट क्लियर और नॉट? इतना समझ में आया कि नहीं? अब 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है? क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा? 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा होता है।
क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा? सेक थीटा होता है। दिस इज द आरएचएस दैट वी वांट। इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड बोल देंगे। एक बार और समझ लो, बता देता हूं मैं। हम लोगों ने अप्रोच लगाया कि क्या क्या हो सकता है। तो एक तो हमें लगा कि यार टेन थीटा प्लस साइन थीटा कर सकते हैं, पर उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप थोड़ा करने से पहले थोड़ा सा एक मिनट या फिर आप कहो 30 सेकेंड सोच लिया करो कि यार क्या क्या हो सकता है। तो वो अप्रोच तो हमारा गया। अब जब कभी भी आपको आरएचएस में सेक सेक दिखे, कॉस कॉस दिखे, साइन साइन दिखे, साइन कॉस दिखे, तो एलएचएस को डील कर रहे हो तो कन्वर्जन में आप पूरा कन्वर्जन साइन कॉस में कर लो। यहां भी हमने वही अप्रोच लगाया। सेक दिख रहा था इसलिए साइन कॉस में हमें बदलना था। टेन को हमने साइन बाय कॉस लिख दिया, ऊपर भी नीचे भी। फिर इसके बाद साइन दोनों में था, इस टर्म में भी इस टर्म में भी। साइन बाहर, यहां भी साइन दोनों में था, साइन बाहर। ऊपर बचा 1 बाय कॉस प्लस 1, नीचे बचा 1 बाय कॉस माइनस 1। साइन साइन तो कट गया। 1 बाय कॉस हमारे पास होता है सेक थीटा, जिसको हमने यूज कर दिया। और ऊपर मिल गया सेक थीटा प्लस 1, नीचे सेक थीटा माइनस 1। यही तो लाना था। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ऐसा हमने सिंपली कर दिया। समझ गए होंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन होमवर्क का। 6th और 7th क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे हैं, लॉजिकल हैं। इन्हें करते हैं और इनका अप्रोच समझते हैं। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन नोट कर लें आप जल्दी से। आपके पास नोटेड होंगे, वैसे आप चेक भी कर लें, शायद आपने अपीयर किया हो। 6th के लिए मैंने बोला भी था आप अपीयर करना, लेकिन मस्ट नहीं है कि आप करो, क्योंकि वो टफ था थोड़ा, इसलिए मैंने ऐसा इंडिकेशन दिया था। तो करते हैं अब हम लोग 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और ये लेके आना है आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये प्यारा सा क्वेश्चन है आपके पास। ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको थोड़ा क्रिटिकल पार्ट दिखे वही कंसीडर करना। बड़े को छोटा लाना इजी है, लेकिन छोटे से बड़ा लाना मुश्किल काम है। इसलिए आप बड़े को पकड़ो और छोटा ला दो। इसको हमने कंसीडर किया, यहां लिख दो आप कंसीडर LHS। ठीक कर लिया। एक बार आप यहां पे इसको लिख भी लो। ठीक, अब क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो सेम स्टेप जो रेशनलाइजेशन में आप किया करते थे वही। तो क्या वही, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद इन स्क्वायर रूट बाय 1 माइनस साइन थीटा। यदि नीचे 1 प्लस साइन थीटा है तो स्क्वायर रूट के अंदर ही बोला है मैंने, किसका मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा का, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी नीचे भी किस चीज का, 1 माइनस साइन थीटा का। इतना सिंपल। अब देखिए ये क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ, सेम चीज सेम चीज। जब सेम चीज लिखी हो तो स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऊपर तो स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है भाई a प्लस बी ए माइनस बी, पता है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बता दो आप मुझे सिंपल सा कि आपको ये पता है क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? नहीं पता है तो आज तो किनारे देख लो, पर पता कर लो यार। अब तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट हट जाएगा तो ये नीचे कॉस थीटा आ जाएगा। यहां अंडर रूट हटाओगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब क्या करें, अब ये तो डिवाइड अलग अलग कर लो। अब ये 1 बाय कॉस क्या होता है, पता है हमें, सेक थीटा होता है। साइन बाय कॉस क्या होता है, पता है हमें, टेन होता है। बस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इतना सिंपल सा था बच्चों। हाँ, लेकिन आप पहली बार कर रहे हो तो देखो अच्छे से, समझो हर स्टेप को प्रॉपर्ली समझो। देखो फिर से समझो, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा था तो प्लस को बदल के माइनस कर दिया और हमने किया, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर, विद इन स्क्वायर रूट। ये ध्यान रखने योग्य बात तो किया हमने। इसके बाद ऊपर बन गया a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये रख दिया हमने।
अब ऊपर भी किसी चीज का स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो अंडर रूट है, घटा दो स्क्वायर, ये बन गया। अब 1 बाय कॉस थीटा अलग, साइन बाय कॉस थीटा अलग। 1 बाय कॉस थीटा तो सेक थीटा होता है, साइन बाय कॉस तो टेन होता है, बस यही तो लाना था हमको। तो RHS के बराबर दिख गया LHS, तो बोल दो हेंस प्रूव्ड। LHS को ही तो हमने सॉल्व किया और RHS के इक्वल ला दिया, तो यही तो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7th। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करते हैं 7th को। हाँ, तो 7th क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। सेम अप्रोच है बच्चों, तो करते हैं एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना है, ठीक। अब ये क्लियर कर ले, कॉसेक थीटा है, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं, कंसीडर LHS, ये पहली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, और जब LHS कंसीडर करोगे तो एक बार आप इसको भी यहां पे कॉपी पेस्ट कर दो। इसके बाद का स्टेप है कि मल्टीप्लाई, सेम स्टेप, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद इन स्क्वायर रूट बाय, ठीक है। ये स्क्वायर रूट है, पूरा चाहो तो लिख लो, कंफ्यूज मत होना। स्क्वायर रूट किससे किससे करना है, यदि यहां माइनस है तो 1 प्लस कॉस थीटा से करना है। समझ गए होंगे बच्चों आप। चलिए कर लेते हैं इसको, तो 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कॉस थीटा से, और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कॉस थीटा से। अब प्यारे बच्चों, ये ऊपर क्या बन गया देख लो, और नीचे क्या बन गया देख लो। ऊपर सेम चीज 2 बार लिखी है तो ऐसा बन गया, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर तो हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारे पास लिखा हुआ भी है, इसीलिए मैंने पूरे फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिख दिए थे। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो याद बच्चों, ये क्या है देखो, ये 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, यानी अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर हटा दो, बस। अब क्या कर दो, 1 बाय साइन कर दो और कॉस बाय साइन कर दो। 1 बाय साइन के बारे में जानते हो, कॉसेक थीटा, पहली क्लास से मैं बच्चों चिल्ला रहा हूँ कि 1 बाय साइन याद कर लो, 1 बाय कॉस याद कर लो। फर्स्ट क्लास से ही मैंने सिखाना शुरू कर दिया था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो देखो वही आ रहा है बार बार, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। कॉस बाय साइन के बारे में तो आपने अभी देखा है, और पिछले क्लास में तो देख ही रहे हो, साइन बाय कॉस टेन होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, RHS के इक्वल आ गया, और इस तरीके से आप बोल दोगे हेंस प्रूव्ड। देखो कॉसेक प्लस टेन लिखा हुआ है, नहीं तो देखो बेटा कुछ मिस हुआ क्या, या फिर गलत हम लोगों ने इसको लिख लिया है, ये देख लो, चेक कर लेते हैं। हो सकता है मैंने गलती से 10 लिख दिया हो, लेट्स चेक इट आउट। तो 1 प्लस कॉस डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद इन स्क्वायर रूट। किससे मल्टीप्लाई किया है हमने, 1 प्लस कॉस से, ठीक है। 1 प्लस कॉस हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने, फिर अंडर रूट हटाया, ये हो गया। तो ये मुझे लगता है कि आपको कॉट थीटा कर लेना चाहिए, ठीक। जो होता है वही होगा, वही पूछेगा आपसे एग्जाम में, जबरदस्ती कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो पॉसिबल है वही पूछा जाएगा। तो सही कर लेना इसको। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होना चाहिए था, तो समझ गए होंगे आप लोग, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं आज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ करते हैं। एनसीईआरटी के कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। तो 7 क्वेश्चन ही दिए थे ना होमवर्क में, पूरे हो गए। अब करते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। चलिए पहले तो 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन में करवाता हूं कुछ। आपसे सपोज बोला गया हो कि इवेल्युएट करो, क्या इवेल्युएट करो, साइन स्क्वायर 63 को प्लस साइन स्क्वायर 27 को और डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 को और कॉस स्क्वायर 23 को। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये फार्मूला भूलने को बिल्कुल नहीं बोला था। कौन से फार्मूला,
कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। और कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है। ऐसे ही टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा होता है, कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा होता है, कॉसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा। इन सबका यूज होगा और हम करेंगे, तो करते हैं। यहाँ पे इस साइन थीटा को रहने दो, इस साइन को बदल दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 63 और इसको बदल दिया कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27। ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया है। नीचे चलते हैं, इस कॉस को बदल दो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 17। और इसको मत बदलो। अब क्यों ऐसा, क्यों क्या ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है? ये दिमाग में चल रहा है कि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा को पहले वाले को नहीं बदला। अब देखो ये 63 है और इसको ध्यान से देखो तो 90 में 27 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में 7 3, 9 में 3 6। ये देखो ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है तो बस थीटा सेम है तो क्या बनने वाला है? ये फार्मूला बनने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, चलिए फर्दर नीचे देखते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, 10 में 7 3, 9 में 2 6 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63। ऐसे भी कट जाएगा चाहो तो, या फिर सिंपल बोलो ये 1 है नीचे 1 है तो 1 आ गया, बहुत सिंपल। ठीक, 1 मार्क में या 2 मार्क्स में आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी के हैं ये क्वेश्चंस। अब मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा कि एनसीईआरटी चलो बन ही जाएगा, इसके अलावा जो भी आएगा वो भी आपसे बनेगा, हर चीज बनेगी आपसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लो जल्दी से। साइन 25 दिया हुआ है, कॉस 65 दिया है, कॉस 25 दिया है, साइन 65 दिया है, इसको करना है। इसमें भी वही अप्रोच लगाओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनना चाहिए। तो यहाँ पे साइन है, ये कॉस है, तो कॉस थीटा को बदल दो साइन 90 माइनस थीटा में। और यहाँ पे ये कॉस है, ये साइन है, इसको कॉस बनाना है तो इस साइन थीटा को बदल दो कॉस 90 माइनस थीटा में। ये अप्रोच हम लगा देंगे, चलो लगा देते हैं। तो ये साइन 25 है, इसको मैं बदल देता हूं साइन 90 माइनस 65 में। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने 4 से 5 क्लास दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इतनी ही क्लास मिली है, फिर आपको क्लास वैल्यूज में भी मैंने ठीक ठाक दी है। तो अब अभी तक आपने 15-16 क्लासेस ले ली, तो ये सब पढ़ लिया है आपने, उसी वही बेस तैयार हुआ है, तब जाके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने बिगिन की है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पुराने सभी कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसलिए पुराना सब कुछ अच्छे से क्लियर करो। और वीडियो में आप लोगों के लिए अवेलेबल करके रखा हूं, प्लेलिस्ट इसकी बना दी है, आप देखो उसको। ठीक है, यूटिलाइज करो इस प्रीसियस टाइम का। तो ये साइन 25 साइन 90 माइनस 65, यहाँ कॉस 25 को आप रहने दो एज इट इज और साइन 65 को लिख दो कॉस 90 माइनस 65। देखो बहुत सिंपली हो जाएगा। साइन 25 तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 65 यानी 25। ये कॉस 25 तो है ही बच्चों, और ये हो जाएगा 90 माइनस 65 यानी 25। अब क्या हुआ? अब हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये बात यहाँ पे लिख भी देना, और जैसे ही ये लिख दोगे तो नीचे फिर 1 लिख देना, क्योंकि ये थीटा 25 दोनों में है। बस सिंपल सा। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, फिर आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। आप इन सबको अच्छे से करेंगे तो अपने आप सब चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी। चलिए सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। चलिए इसका आंसर बताइए, 1 है कि 2 है कि 9 है कि 12 है? जल्दी से बताते हैं, ट्राई कर लें आप लोग, साथ ही साथ मैं करवा देता हूं। तो बच्चों ये 9 ऐसा है नहीं, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan ऐसा, इसे करते हैं। तो एक काम करो, पहले तो 9 कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर। अब ये बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? यार पढ़ा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। 10 स्क्वायर थीटा इधर भेजा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। बस, तो 1 मार्क में क्वेश्चन जो आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आना शुरू हो गए हैं, तो बिल्कुल ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कर पाएंगे आप लोग, रादर कर लिया होगा। फोर्थ करते हैं, नेक्स्ट करते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। चलिए ऊपर से ही करता हूं, थोड़ा इसमें स्पेस लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस tan थीटा
प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू को इवेल्युएट करना है, वैल्यू पता लगाना है। अब यार आपको टेन कॉट सेक ये सब दिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ करो कि सब कुछ एक फॉर्म में आ जाए, सबको साइन कॉस में बदल दो लाइन से। तो बदलते हैं, टेन को बदलना है तो क्या लिखेंगे, साइन बाय कॉस, ठीक है, ऑलराइट। सेक को बदलना है तो क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस। कॉट को बदलना है तो क्या लिखेंगे, कॉस बाय साइन। कॉसेक को बदलना है तो क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन। तो सबको आप कन्वर्ट कर दो, ये मेरा सजेशन है आपको। तो करो मेरे साथ, करो आप लोग काम। देखो इधर 1 प्लस साइन ओवर कॉस प्लस 1 ओवर कॉस, ये हो गया। अब इसको करते हैं 1 प्लस कॉस ओवर साइन और माइनस 1 ओवर साइन। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा। इसमें 1 लिख दो, यहां पे यहां 1 लिख दो। इन तीनों में से कॉमन नहीं बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे कॉस। इन तीनों में से एलसीएम साइन। सो सिंपल टू वर्क विद। अब देखना, यहां हमने कॉस ले लिया एलसीएम, तो अब क्या मैंने तरीका बताया था, जो भी एलसीएम आता है उस एलसीएम को तुम डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, फिर जो आए उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में। इसको डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, 1 आया तो 1 का मल्टीप्लाई, 1 आया 1 का मल्टीप्लाई, ये आ गया। ऐसे यहां, अब यहां पे एलसीएम साइन है, साइन को डिवाइड करो, किस चीज से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर से। जो आया यही आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में। ऐसे ही साइन थीटा में साइन थीटा डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 का इंटू कॉस में करोगे। साइन थीटा में डिवाइड होगा साइन थीटा, 1 आएगा, 1 का इंटू करोगे किसके साथ, 1 के साथ, तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। ये बन गया आपका। यार बहुत सिंपल हो गया है। अब क्या करो, देखो अब क्या करो, इन दोनों को पैक कर दो और यहां भी इन दोनों को पैक कर दो। प्लस साइन के साथ है, पैक हो जाएंगे। अब पैक करने का बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस? इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, ये बेनिफिट मिला है। तो लगा दो a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बिल्कुल। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर -1 और नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। फिर से देख लो बेटा, घबराना बिल्कुल मत। देखो इधर, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 आया, कॉस थीटा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 आया। हमने साइन और कॉस को एक कर लिया, यहाँ एक कर लिया, तो ये फीलिंग दे रहा है a प्लस बी a माइनस बी, सिंपली a स्क्वायर मतलब इस चीज का स्क्वायर, ठीक है। दोनों एक ही है, साइन प्लस कॉस लिखो, कॉस प्लस साइन लिखो, एक ही बात है, -b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। सिंपल था बेटा, समझ गए होगे वैसे। अब देखो इसको बदलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab -1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो जल्दी से। अब प्यारे बच्चों, ये क्या होता है बताएं मुझे, ये क्या होता है जिसे मैंने सर्कल किया, 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, 1 आएगा। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यारे बच्चों ये कट जाएगा, बचा क्या, बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कट गया, रिजल्ट आया 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। 2 या 3 मार्क्स में बन सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। तो 2 आपका आंसर आ चुका है, मजा आया होगा आपको भी। चलिए 5th क्वेश्चन लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, लिखिए सेक a प्लस 10a, सेक a प्लस 10a और मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस साइन a। 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है सेक a, दूसरा ऑप्शन है साइन a, तीसरा ऑप्शन है कॉसेक a, चौथा ऑप्शन है कॉस a। किसके बराबर है ये आपको पता करना है। बहुत मजेदार, सिंपल सा। सेक थीटा क्या होता है पहले लिखो तो आप।
सेक थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, थीटा में ए लगा है तो ए लगा दो। हाँ, अब ये गलती मत कर देना, चल ए रहा है आप थीटा लगा रहे हो, ए लगा है तो ए लगाओ, थीटा लगा है तो थीटा लगाओ। तो टेन ए होता है साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, और बस इतना यूज करना है हमें, सेक ए को लिख दो 1 बाय कॉस ए। मतलब जब सब कुछ टेन साइन में चीजें दिखनी हो और आंसर भी आपका सेक कॉसेक साइन दिख रहा है, तो जब सब कुछ टेन कॉट है और हमें चाहिए साइन कॉस, तो सबको साइन कॉस में बदल दो। ये अप्रोच लगाओ आप हमेशा, 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस। और बिल्कुल अभी आपको टेंशन नहीं लेना, कई बार ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा टफ है, ये नहीं हो रहा, ये दिमाग में लाना ही मत। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। जितना मैं करवा रहा हूं आप एक बार दो बार इन्हीं चीजों को करो, मत करो एक्स्ट्रा। मैं इतना सारा क्वेश्चन दे तो रहा हूं, होमवर्क भी तो दे रहा हूं, बस इतना करते चलो, अपने आप सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा, भरोसा रखो मुझ पर। अब यहां पे देखो बच्चों, सिंपली कॉस ए हमने एलसीएम ले लिया, देख लो यार सिंपल, तो ऊपर भी तो एज इट इज 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा है 1 माइनस साइन ए तो बचा है बच्चों। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब यार बता दो ए माइनस बी स्क्वायर क्या है, क्या है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, बचा क्या कॉस ए तो बचा, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है कॉस ए। बन गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 6th क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही बना देता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करके आपको 4 ऑप्शन में दे देता हूं, इनमें से कोई आ रहा होगा। एक है आपके पास सेक स्क्वायर ए, या फिर ये आ रहा होगा -1 के इक्वल, या कॉट स्क्वायर ए के इक्वल, या टेन स्क्वायर ए के इक्वल। मैंने आपको बताया है जब आपको टेन में चीजें दिखें, सब कुछ मुश्किल लगे, तो साइन कॉस में बदलो, बस ये फंडा क्लियर करो। हाँ, इसमें लेकिन आंसर मुझे 10 में भी चाहिए, 10 में भी आंसर चाहिए, तो फिर एक काम कर सकते हो कि ऊपर 10 रहने दो और नीचे कॉट को भी 10 में बदल दो। ये अप्रोच भी लगाओ। यदि सब कुछ साइन कॉस में चाहिए होता तो हम साइन कॉस में बदल देते, साइन कॉस में बदलने से भी आएगा पर थोड़ा टफ हो जाएगा। इससे अच्छा हम क्या कर ले, हमें 10 कॉट में भी चाहिए ना आंसर, तो प्रयास कर ले पहले 10 कॉट करने का। तो कॉट को मैंने 10 में बदल दिया। अब यहाँ एलसीएम आएगा, देखना बड़ा सिंपल बन जाएगा ऐसा करने से। अब देखो यहाँ एलसीएम आ गया 10 स्क्वायर। तो अब मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर को डिवाइड करो एलसीएम से, तो डिनोमिनेटर डिवाइड करोगे 10 स्क्वायर आ जाएगा, उसी को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 स्क्वायर ए आ गया और यहाँ पे +1 आ गया ऐसा। अब ये 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और नीचे ये भी तो वही चीज है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ही तो है, और ये चला गया ऊपर। अब यहाँ डाउट तो नहीं है कैसे चला गया ऊपर, पूछ लेना होगा। तो ये आ गया 10 ए, तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, अरे 10 स्क्वायर ए है भाई, 10 स्क्वायर ए, डी ऑप्शन। समझ गए होंगे, इजी है, सिंपल है। स्पीड से तो नहीं हो रही चीजें, इंडिकेट कर देना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। थोड़ा स्लो कर देता हूं मैं अब, अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यार, मैं स्पीड इस तरीके से रखता हूं कि समझ में सब आए। जब मुझे लगता है कि बच्चों को सब आ रहा है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं थोड़ा स्पीड रखता हूं। जैसे होमवर्क की क्वेश्चन है, कल आपने इतना पढ़ा तो होमवर्क की क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करना चाहिए भी हमको। अब ये क्वेश्चन मुझे पता है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपको, टाइम लगेगा सोचने में, तो अब स्लो करते हैं काम। सीधी सी बात है, सबसे पहले कंसीडर करना है एलएचएस, और अपने आप काम करते चलो, आरएचएस आ ही जाएगा आप सही करोगे तो ले लो एलएचएस।
सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, कंसीडर कर लिया। अब मैंने आपको सजेशन दिया है, जब आपको आरएचएस में कॉस साइन दिखे तो एलएचएस में भी साइन कॉस में बदल दो। यानी आप सेक को लिख दो 1 बाय कॉस और आप कॉट को लिख दो कॉस बाय साइन। तो यहां पे लिख देते हैं 1 बाय कॉस माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। और ये स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगे रहने दो। अब क्या करेंगे हम लोग, हाँ 1 बाय ये क्या लिख दिया मैंने, कॉसेक था ना यार, मैंने सेक लिख दिया गलती से इधर। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉसेक होगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक होगा तो ये 1 बाय साइन हो जाएगा। यही होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 1 बाय साइन लिख देते हैं। ठीक, क्लियर करो बच्चों, इतना क्लियर कर लो। अब एक काम करो, एलसीएम ले लो, साइन साइन एलसीएम ले लो तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस। इतना हो गया, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब इसको क्या लिख दो आप, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। देखो बहुत सिंपल, बहुत प्यारा होने वाला है काम। इतना क्लियर करो बच्चों, हुआ क्लियर? ठीक। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं। पता है मुझे, क्या पता है, ये पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे करो जल्दी से। अब प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख दो आप। किसे, स्क्वायर है भाई तो 2 बार लिख दो। नीचे ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर खुद से लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे काट दो तो क्या आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। लिख लो ये लाइन भी, दिख रहा है ना ये आरएचएस, सेम चीजें दिख रही हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें जल्दी से। कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए 2 सेक ए के बराबर प्रूफ करना है। मैंने क्या बोला, पहला स्टेप जो बड़ा है उसे कंसीडर करो। एलएचएस ही बड़ा है, एलएचएस को कंसीडर कर लिया हमने। कॉस ए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए और कॉस। इसके बाद का स्टेप देखो बच्चों, एलसीएम लेना है। अब जब आपको नंबर दिए हो 4 और 12 तो एलसीएम आप ले लोगे आसानी से, लेकिन ये नंबर थोड़ी ना है। तो क्या करें एलसीएम में, ऐसे केस में एलसीएम प्रोडक्ट होता है, सीधी बात। यानी एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और मैंने क्या अप्रोच बताया है आपको, जो भी एलसीएम है, ये अप्रोच आप याद रखो, कभी गड़बड़ नहीं होगा। जो भी एलसीएम आया है उसको डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, और जो भी बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से। ये अप्रोच यदि आप मेरा लगाओगे कभी गलती होगी ही नहीं। सेम हियर, जो भी एलसीएम है उसको डिवाइड करो डिनोमिनेटर से यानी कॉस ए से, और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बच गया भाई, 1 प्लस साइन ए बच गया ना। फिर से सुन लो, जो भी एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो बचा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे यहां जो भी एलसीएम है उसको डिवाइड करो किससे, डिनोमिनेटर से, और जो भी बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से। फिर सीधी सी बात, ये एलसीएम का फंडा होता है। जिन्हें नहीं पता वो ऐसा लगाएं, या कुछ और लगाते हो तो ऐसा लगाने लगो, इजी हो जाएगा। ये कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए 1 का इंटू, अब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हाँ, अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए इसको ओपन करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय, नीचे एज इट इज रहने दो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, रहने दो एज इट इज। करते हैं आगे सॉल्व। अब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इस साइन स्क्वायर ए को इसके पास ले आओ, साइन स्क्वायर ए। बचा क्या, ये 1 बचा, 1 लिख दो, और क्या बचा, ये 2 साइन ए बचा, 2 साइन ए लिख दो। बस सिंपल सा लिखते चलो जैसा आ रहा है। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। थोड़ा सा ध्यान आपका ज्यादा चाहिए इसमें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक ही बात है, 1 होता है, 1 लिख दो। ये 1 तो है ही, नीचे 1 प्लस साइन ए है और ये मल्टीप्लाई में कॉस ए है, 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे है 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। 2 एलसीएम आया तो 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाइड बाय क्या है कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा 2 बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए, बस राइट में लिख देना आप, ये आ गया 2 इंटू सेक ए। लास्ट में लाइन लिखोगे LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों हो गया ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी प्रैक्टिस आज कर ली। यदि आप ध्यान से देखो तो ये 8 क्वेश्चन मैंने करा दिया और 7 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के करा दिए, वो भी अच्छे लेंदी क्वेश्चन थे। तो 15 क्वेश्चन हो गए आज, ठीक। तो एक बड़ा अचीवमेंट है आज की क्लास में, आप ये सब करके रखें। होमवर्क भी दे देते हैं तो क्विकली होमवर्क लिख लें। पहला क्वेश्चन लिखें होमवर्क का, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। इवेल्युएट करेंगे आप इसको, ठीक, इवेल्युएट दिस वन। सेकेंड क्वेश्चन लिखें, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए को आपको प्रूफ करना है। 2 प्रूफ लिख लें इसमें आप, किसके इक्वल करना है, कॉस ए के -1 डिवाइड बाय कॉस ए के +1, ठीक है, ये भी इजी है, ठीक है। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। 2 प्रूव ही करना है, 4th 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ठीक है। 1 प्लस सेक थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 5th क्वेश्चन करना है आपको, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये क्वेश्चन करेंगे। एक और दे दूं, चलिए ये क्वेश्चन मैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन दे रहा हूं और ये आप लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम फॉर यू ऑल, ठीक है, करिए इसको। और इसमें लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आप लिख लें। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। कल की क्लास में मैं सब करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, बस ये 5 करना और 6 को अफियर करना। ये चैलेंजिंग है, अब चैलेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं ये देखते हैं। तो ये आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन करना है 2 प्रूफ। तो ये 5 + 1 6 क्वेश्चन है जो आप कर गया है। तो आज की क्लास में वैसे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं और आज की क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना और आप इनको करके रखिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।